तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बैटरी। यानी कि बैटरी आपकी होती क्या है, किसे कहते हैं बैटरी, वो क्या काम करती है, इसका उपयोग करना अपने लिए अनिवार्य क्यों हो गया, इसके बारे में अपन सामान्य बातें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप बेसिक जानकारियां ले सकें। इस वीडियो के अंदर अपन बैटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। तो देखिए बैटरी, और बैटरी की परिभाषा की बात की जाए तो बैटरी एक क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या देती है आपको, डीसी। ये सभी को पता है बैटरी क्या देती है, डीसी। तो इससे पहले मैं बता दूं बैटरी कहते किसे हैं, यानी कि सेलों का जो समूह होता है, सेलों का समूह है, सेलों का समूह है। यानी कि एक सेल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप जितने मिला सकते हो सेल, कई सेलों को मिलाकर एक प्रॉपर युक्ति बना दी जाए। यानी सेलों को कौन से क्रम में जोड़ूं मैं, आप सभी को पता है, या तो मैं श्रेणी में जोड़ सकता हूं, या समानांतर, या मिश्रित। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। इन क्रम में जोड़ के सेलों को मैं क्या बना सकता हूँ, बैटरी बना सकता हूँ। यानी मैंने आपको बता दिया सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी कोई प्रॉपर में ऐसी युक्ति नहीं होती जो अपने आप में बन गई, अपन ने इसको क्या किया, बनाया है। कैसे, सेलों को जोड़कर श्रेणी, समानांतर या मिश्रित क्रम में। तो आपको पता लग गया होगा सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बना लेता हूँ। बैटरी छोटी, ये आप सभी ने देखी होगी कैसी बैटरी, यहाँ से आपको क्या मिलता है, एक तरफ पॉजिटिव मिलता है, एक तरफ क्या मिलता है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि बैटरी इधर क्या देगी, हर बार पॉजिटिव देगी। और मान लो इधर क्या होती, पॉजिटिव भी देती, नेगेटिव भी देती, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। यानी कभी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, कभी नेगेटिव भी दे सकती है, पर हर बार क्या देती है, ये इधर से प्लस, इधर से हर बार क्या देती है, माइनस। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, बैटरी हमेशा क्या देती है, डीसी। तो बैटरी जो डीसी देती है आपको, वो किस प्रकार की डीसी होती है, आपने सभी ने नाम सुना है, पल्सेटिंग डीसी, प्योर डीसी। तो इस बैटरी जो डीसी देती है वो हमेशा देती है प्योर डीसी। कौन सी डीसी, प्योर डीसी। यानी कि जो आपने साइकिल देखी है डीसी की, वो कैसे चलती है, सीधी ऐसे। परंतु आप इस पल्सेटिंग डीसी कैसे होती है, इस प्रकार, मतलब कभी घट भी सकती है, कभी बढ़ सकती है, पर नेगेटिव में नहीं जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव में रहेगी। अगर नेगेटिव में चली गई, इसका मतलब ये हो गया वो अपने पास क्या होगी, एसी। परंतु यहाँ पे क्या होती है, ऊपर ऊपर चलेगी। यानी मान चेंज हो रहा है पर दिशा चेंज नहीं हो रही। ये आपकी होगी पल्सेटिंग डीसी, ये होगी प्योर डीसी। प्योर डीसी एक ही है, ये कौन, बैटरी अथवा सेल। ये दोनों क्या देते हैं, प्योर डीसी देते हैं आपको। क्या देते हैं, प्योर डीसी। तो आपको कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए प्योर डीसी देने वाले युक्ति कौन सी है, तो आपको पता लग जाना चाहिए बैटरी अथवा कौन सी है, बैटरी अथवा सेल। यानी कि बैटरी तो सेल क्या देते हैं, प्योर डीसी देते हैं। परंतु अपने पास आप मान लो डायोड मान लीजिए, डायोड क्या देता है, इसी को डीसी में परिवर्तित करता है, परंतु वो प्योर डीसी नहीं देता, वो क्या देता है, पल्सेटिंग डीसी। उसके अंदर रिफिल फ्रीक्वेंसी, रिफिल आवृत्ति आ जाती है, यानी रिफिल आवृत्ति। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी होती क्या है, बैटरी देती क्या है, इसके बारे में बात करता हूँ। बैटरी के बारे में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि बैटरी के अंदर अथवा सेल के अंदर अपने रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आपने H2O क्या होता है, पानी, यहाँ पे H अलग हुआ था, H2O अलग हुआ था, इन दोनों को मिला के अपने क्या बना लिया, पानी। यानी यहाँ पे कौन सी क्रिया कर दी, अपने रासायनिक क्रिया कर दी। उसी प्रकार बैटरी के अंदर भी कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया। यानी कि उसके अंदर तो कुछ घोल भरा जाता है, क्या भरा जाता है, घोल। उसको अपन द्रव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द्रव। उस द्रव के अंदर क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से बैटरी क्या करती है, विद्युत पैदा करती है। इसीलिए बैटरी को बैटरी क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति अपने क्या कहलाती है, बैटरी। तो ये हो गया आपके दो परिभाषाएं। यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को भी क्या कहते हैं, बैटरी अथवा सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ किसके बारे में, अब जो बात करने वाले हैं अपन, इसके आगे जो पॉइंट आएगा अपने, विद्युत विश्लेषण। यानी कि विद्युत विश्लेषण होता क्या है,
इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कि अब मेरे पास क्या था, बैटरी के अंदर आप सभी ने देखा है, बैटरी के अंदर क्या होता है, घोल भरा होता है। क्या होता है, घोल, और साथ उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपन द्रव। वो वाला जो द्रव है बैटरी के अंदर भरा जाने वाला, उसके अंदर जो भरा हुआ है उसके अंदर क्या होता है, H2SO4 मान लीजिए, मतलब एक होता है अम्ल, एक होता है आसुत जल। इन दोनों को मिला के अपन क्या भरते हैं, घोल भर देते हैं, या अम्ल भी भर सकते हैं अपन, दोनों मिला के भी भर सकते हैं, परंतु अकेला आसुत जल उसके अंदर नहीं होता है। ये जो घोल है इसके अंदर क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया होती हैं। तो रासायनिक क्रिया होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, दो प्रकार के आयन होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि वे आयन, पॉजिटिव वाले आयन को क्या बोलेंगे अपन, वे आयन जो क्या करते हैं, अपने आवेश को त्याग देते हैं, आवेश को त्याग देते हैं, क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव आयन कहलाते हैं। वे आयन जो अपने आवेश को ग्रहण कर लेते हैं, किसी दूसरे आवेश को क्या कर लेते हैं, ग्रहण यानी ले लेते हैं, उधर वाले से इधर वाले ले लेता है, ये वाला दे देता है, ये वाला तो हो गया पॉजिटिव। जैसे अगर आपको याद नहीं होती ये बात है तो आप ऐसे कर सकते हो इसको याद। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई बर्तन है, इसके अंदर पानी था, इसके अंदर पानी और नहीं आ सकता, तो ये अगर पानी किसी दूसरी जगह डाल दिया जाए इस पानी को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी, इसके अंदर अपन पानी और डाल सकते हैं। यानी कि ये लेने के लायक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो जब लेने वाला हो जाएगा यानी लेनदार, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, वे आयन जो अपने आवेश को क्या कर देते हैं, यानी क्यू अपने क्या होता है, आवेश, मतलब आवेश को त्यागने वाले पॉजिटिव कहलाते हैं, और आवेश को ग्रहण करने वाले नेगेटिव आयन कहलाते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है, शून्य, यानी आवेश का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, जो अपने क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए बैटरी के अंदर जो घोल भरा जाता है उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। ये मेरे पास क्या हो गया, घोल, इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक क्रिया ही। यहाँ पे जब मैं क्या करूँ, विद्युत धारा दूंगा इधर, क्योंकि अपना बैटरी को चार्ज करने के लिए उसके अंदर विद्युत धारा देनी पड़ती है, यानी विद्युत सप्लाई देंगे इसको। मैं जब इसको विद्युत सप्लाई दूंगा तो इसके अंदर क्या होंगे, रासायनिक क्रिया है, और रासायनिक क्रिया होने की वजह से यहाँ पे क्या होंगे, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो आयन हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा, नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा, और जहाँ पे पॉजिटिव आया उसको तो अपने बोल दें प्लस पॉइंट, जहाँ पे नेगेटिव है उसको बोल दें नेगेटिव पॉइंट। यानी कि अपना क्या हो गया, डीसी, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको वहाँ से अभी जो बताया था वहाँ से आपको पता लग गया, एक तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव। यानी जो पॉजिटिव एक तरफ आयन हो जाते हैं और नेगेटिव एक तरफ क्या हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं आयन। पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गए। पॉजिटिव वाले आयन जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। तो जो बाहर अपने विद्युत धारा यहाँ सप्लाई मिलती है वो पॉजिटिव एक तरफ होता है, नेगेटिव एक तरफ होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, डीसी के ऊपर, डीसी के चिन्ह होते हैं, आपको पता है। और कहीं पर पॉजिटिव एक तरफ मिले, नेगेटिव एक तरफ मिले तो वो डीसी होती है, सभी को पता है। तो इसलिए बैटरी आपको क्या देती है, डीसी। ये जो काम करती है बैटरी, ये जो क्रिया होती है उसके अंदर, यानी कि आयन एक तरफ हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले एक तरफ, नेगेटिव वाले हो जाते हैं। ये वाली जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं वैद्युतिक अपघटन। क्या बोलते हैं, वैद्युतिक अपघटन। तो इंग्लिश के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत विश्लेष्य है, विद्युत विश्लेषण भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि वैद्युतिक अपघटन के सिद्धांत के ऊपर कौन काम करती है, बैटरी। क्योंकि आपको सभी को पता है ये जो आयन अलग अलग होते हैं, यानी विभक्त होते हैं। ये कौन सा नियम है, वैद्युतिक अपघटन का, मैंने बता दिया। तो इन नियम को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, विद्युत विश्लेषण। ठीक है, अब बात करते हैं ये नियम दिया किसने, किसने दिया ये नियम, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नियम है फैराडे का। किसका नियम है, फैराडे का। वो आप सभी को पता है फैराडे ने कितने नियम दिए, 2। ये आपका फैराडे था, इस फैराडे ने नियम दिए 2। एक तो दे दिया इंडक्शन का, एक दे दिया वैद्युतिक अपघटन का, अपघटन का। जो आपका इंडक्शन का नियम है वो तो आप सभी को पता है, ट्रांसफार्मर, एसी मोटरें, इनके अंदर काम करता है। यानी जहाँ पे एसी सप्लाई यूज हो वहाँ पर कौन सा नियम काम करेगा, इंडक्शन का। यानी घूमकर अपने विद्युत धारा पैदा होती हो, चाहे डीसी के अंदर होती हो, और घूमेगा तो वहाँ पे चालकों का छेदन होगा, तो वहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा, विद्युत। ये सारे किसका नियम है, फैराडे का। परंतु अपने यहाँ पे क्या होता है, ना तो कोई घूमने वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक क्रिया ही। क्या, कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक, यानी केमिकल बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। जो अपने केमिकल क्रिया जो होती है रासायनिक, उनके माध्यम से
जो ये आयन होते हैं आपके पॉजिटिव एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को क्या बोल दिया गया, केमिकल का नियम बोलते हैं या वैद्युतिक अपघटन का नियम भी बोलते हैं इसको। ये दिया था फैराडे ने। जो आपको प्रेरण का नियम है यानी इंडक्शन वाला जो नियम है उसके भी कितने भाग थे, 2। इसके भी कितने भाग हैं, 2। कितने भाग हैं, 2। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये था अपना भाई फैराडे का जो नियम है उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन, बाद में करेंगे पूरी तरह से जानकारी। तो आपको नॉर्मल जानकारी पता चल गई होगी बैटरी किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है, वैद्युतिक अपघटन के नियम पर। परंतु ये नियम दिया किसने, फैराडे ने। तो आपको पता लगे ये क्वेश्चन आते हैं इसी काम पे, जहाँ पर JMRC और DMRC हर जगह आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था अपनी बेसिक जानकारियाँ किसके बारे में, बैटरी के बारे में। बैटरी सेलों का समूह होती है और बैटरी क्या होती है, सेलों का समूह। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, कौन से भी क्रम में जोड़ सकते हैं अपन, चाहे अपना श्रेणी हो, समानांतर हो या मिश्रित क्रम हो, अपन जोड़ सकते हैं कैसे भी बैटरी को। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बैटरी के अंदर जब विद्युत धारा दी जाती है वहाँ पे क्या बना जाता है, घोल। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उस घोल के अंदर जब विद्युत धारा देते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन एक तरफ और नेगेटिव आयन एक तरफ हो जाते हैं, यानी विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं आयन। और जब आयन अलग अलग हो गई, जो पॉजिटिव वाले जो आयन हैं वो क्या होंगे, वो वाली प्लेट क्या कहलाएगी, पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले आयन ऋणात्मक प्लेट कहलाएगी। इसीलिए आपको एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये बात थी आज वाली वीडियो की। इस वीडियो के अंदर अपन ने बैटरी संबंधी कुछ सामान्य जानकारियाँ ली थी और अगले वाली वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे भाई फैराडे का नियम क्या है, कौन कौन से नियम दिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, इंडक्शन का और अपघटन का। अपघटन के जो दोनों नियम, उन दोनों नियम के बारे में अगले वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे और बैटरी के बारे में और भी जानकारी अपने अगले वाली वीडियो के अंदर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।